अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। तो आज हमें बात करनी है चैप्टर नंबर 7 के नेक्स्ट टॉपिक की, प्रेशर के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 7 ये हमारा मेरी जान चल रहा था। चैप्टर नंबर 7 नाम है हमारे पास इसका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सॉलिड लिक्विड गैस को इससे पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किस स्टेट ऑफ मैटर को सॉलिड कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। लिक्विड को लिक्विड कहा जा रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। गैसेस को गैसेस क्यों कहा जा रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इस पूरे चैप्टर में यही बात डिस्कस करनी है। कोशिश करो कि आवाज ना आए, आप आवाज ना आए। उसके बाद मेरे बेटे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल उसी तरह का एक मॉडल था, एंड ये वार्निंग लास्ट वार्निंग होगी आवाज बंद करवाने के लिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आवाज ना आए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आज हमें जिस टॉपिक को, जिस चीज को शुरू करना है मेरा बेटा, वो प्रेशर है। क्या मेरा बेटा हमारे पास टॉपिक प्रेशर। अब मेरे बच्चे, इससे पहले डेंसिटी को डिफाइन किया गया, लेकिन अगर मैं बहुत ही सीधे सादे अल्फाज में बात करूं, किसी भी जगह पे जब आप प्रेस करते हो तो आप उसके पे क्या अप्लाई कर रहे होते हो, प्रेशर। बड़े सादे अल्फाज में जो डेफिनेशन बुक में भी लिखी हुई है वो यही है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको मेरा बेटा क्या नाम दिया जाता है, कॉल्ड प्रेशर। क्या नाम देते हैं मेरी जान इसको, प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया कॉल्ड प्रेशर, ये मेरे बेटे प्रेशर कहलाता है। जब किसी एरिया पर फोर्स लगाई जाए, इट मींस कि आप उसके ऊपर क्या एक्सर्ट करें। लगाना वाला लफ्ज की जगह पे इंग्लिश में बोला जाता है, जब प्रेशर की बात की जाती है, एक्सर्ट। हम उस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब मेरे बच्चे, जैसे मैं इसी फार्मूला को डेफिनेशन या इसको फार्मूला की फॉर्म में लिखूं, सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब मेरे बच्चे, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, मैं अपने हाथ को इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्रेस कर रहा हूं, इस पे कम प्रेशर अप्लाई हो रहा है क्योंकि एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखो, इसी हथेली के ऊपर एक सुई पिन, उसके ऊपर प्रेस करो, आपको दर्द भी ज्यादा महसूस होगा, प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि एरिया कम है, फोर्स ज्यादा है, तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मेरे बेटे, फोर्स ज्यादा होने से प्रेशर बढ़ता है और एरिया कम होने से प्रेशर बढ़ रहा है। अब मेरे बच्चे, इसकी रीजन क्या है। अब जितनी ज्यादा फोर्स लगाई जाए एरिया पे, मतलब प्रेशर उतना ही ज्यादा है। अब आपको पानी में वो जितनी तेजी से या जितनी फोर्स से दबाएगा, आप भी उतना ज्यादा प्रेशर लग रहा है। दबाव कहते हैं ना प्रेशर को, अगर उर्दू में देखूं तो मैं दबाव ही कहता हूं। सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर एरिया कम हो तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई होता है, एरिया ज्यादा होगा, आपकी फोर्स का असर कम होगा, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्लियर होगी मेरे बेटे। अब मेरे बच्चे, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अगर यहां से देखा जाए सिंपल फॉर्म में तो ये बन रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में प्रेशर का यूनिट लिया जाता है, वो पास्कल ने एक लॉ दिया था अबाउट द प्रेशर। तो पास्कल के नाम से ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर भी क्या आ गया, पास्कल। कैपिटल ए पी और स्मॉल ए लिखते हैं। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाए, अगर उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, इस बात का मतलब यह बनता है कि आपने उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया वो 1 पास्कल था। क्या हो गया मेरा बेटा, वो 1 पास्कल था। अब मेरे बच्चे,
आपकी बुक में भी यही एग्जाम्पल गिवन है। सिमिलरली आपके पास पेज नंबर 175 पे दो एग्जाम्पल्स गिवन होगी कि एक लेडीज के दो शूज की एग्जाम्पल गिवन है, एक फ्लैट सरफेस वाला शूज है और एक आपके पास वो हील वाला शूज है। अब हील को अगर ऑब्जर्व करो तो उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या मेरा बेटा, कम है। अब एरिया कम है, फोर्स उस पर उतनी ही लग रही है जितनी के फ्लैट सरफेस के ऊपर लग रही है, फ्लैट जूते के ऊपर लग रही है, तो किस केस में प्रेशर ज्यादा होगा? अब देखो यहां पे एरिया भी ज्यादा है, फोर्स भी ज्यादा है, तो आंसर कम आएगा। लेकिन अगर ये वाला आंसर कम हो, ये वाली चीज ज्यादा होगी, तो प्रेशर का आंसर क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अब पानी का जब गर्मियों के अंदर लोग घरों के बाहर अगर बहुत ज्यादा डस्ट हो जाए तो छिड़काव करते हैं या ग्राउंड के अंदर छिड़काव किया जाता है, तो जब पानी इजीली फ्लो कर रहा होता है, एक तो जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तो क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आप पढ़ेंगे, प्रेशर फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं इसे। जब लिक्विड या गैसेस की बात की जाए उसकी मोशन की, दूसरे क्या कहते हैं? फ्लूइड डायनामिक्स। उसमें आप लोग ये पढ़ोगे कि जब मेरा बेटा आप करते क्या है, आप अपना अंगूठा पाइप के मुंह पे जब रखते हो तो उसका एरिया क्या हो जाता है? कम। तो प्रेशर क्या हो जाता है? ज्यादा। पानी ज्यादा आगे तेजी से जाता है, अदरवाइज उसका फ्लो तो स्टेडी होता है। ठीक हो गया मेरी जान? सो यहां पे भी यही कॉन्सेप्ट था, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। सिमिलरली यार, अगर आप किसी बंदे को उसके सर से दबाते रहे हो तो उसमें फोर्स का असर इफेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन यही फोर्स अगर उसके पूरी बॉडी के ऊपर, लाइक आप उसकी कमर के ऊपर इस तरह फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स का इफेक्ट सर के मुकाबले में कमर पे कम होगा, क्योंकि एरिया क्या है? ज्यादा है। अब यहां पे मैं ये बात करूं कि मेरे पास एक हथौड़ा है या कोई भी चीज, यहां पे मैं उसको हिट करता हूं, बोर्ड पे उसका असर अगर मैं दीवार के मुकाबले बहुत बड़े एरिया पे करूं तो क्या होगा? कम होगा। इसी तरह जब आप एक पूरे पहाड़ के ऊपर हैमर को हिट करोगे, फोर्स तो आप तब भी लगा रहे हो एरिया के ऊपर, लेकिन अगर वही हैमर से उतनी फोर्स एक ईंट पे लगाओगे, उस पे असर क्या आएगा? ज्यादा आएगा, क्योंकि एरिया क्या है? कम, फोर्स क्या है? सेम। क्लियर होगी बेटे ये? सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन थी। ऐसे यूनिट जो आपके पास प्रेशर का है वो पास्कल है। 1 पास्कल को डिफाइन करना हो, सो व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ हैविंग एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर आपका कितना अप्लाई किया गया वहां पे? 1 पास्कल। इसके बाद मेरे बच्चे हमारे पास आ जाता है एटमॉस्फेयर। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जाने से पहले यह चीज क्लियर होनी चाहिए कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपकी सराउंडिंग में ये जितना आपको नजर आ रहा है गैसेस का, ये आपका क्या है? एटमॉस्फेयर है। क्या है मेरा बेटा? एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर की सिंपलेस्ट डेफिनेशन आ गई, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और हमें पूछा गया है कि आप बताएं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हमारे ऊपर या जमीन पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आसमान में जो गैसेस का कितना दबाव है, एटमॉस्फेयर कितना एग्जर्ट करता है। अगर आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व नहीं की तो आपको बता देता हूं, आप जितना हाइट की तरफ जाओगे, जमीन से जितना ऊंचाई पे जाओगे मेरा बेटा, जो गैसेस का दबाव है, जैसे ओशन के अंदर, समंदर के अंदर, जितना डेप्थ में जाते जाओगे आपके पास पानी का प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। जितना आप उसकी सरफेस के ऊपर आओगे उसका दबाव कम होता जाएगा। सिमिलरली अब आप गैसेस, पानी की बात नहीं कर रहे, एटमॉस्फेयर दैट इज कॉल्ड द मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसके प्रेशर की बात करोगे तो मेरे बेटे जैसे जैसे आप और सी सरफेस के ऊपर हैं या ग्राउंड लेवल पे मौजूद है, तो गैसेस का जो दबाव है जिसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हो वो मेरी जान मैक्सिमम है। जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाएंगे, लाइक अगर मैं आपके साथ छोटी सी एग्जांपल की बात करूं कि आपके पास मैक्सिमम हाइट मतलब एक बंदा पहाड़ की किसी चोटी पर बड़ी हाइट पे मौजूद है, उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ज्यादा, या जो बंदा ग्राउंड सरफेस पे या सी लेवल पे मौजूद है उस पे ज्यादा होगा।
सी लेवल पे। तो ये चीज याद रखिएगा, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एयर की डेंसिटी, हवा कम होती जाती है। अगर हवा कम होती जाएगी तो उसका प्रेशर भी कम होता जाएगा। पहले बात हमने की व्हाट इज प्रेशर, अब हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर में ये फोर्स भी आ गई थी, पानी की फोर्स भी आ गई थी, अब हम सिर्फ गैसेस के प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए उसे मैंने क्या नाम दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सबसे पहले हमने डिफाइन किया एटमॉस्फेयर कहते किसे हैं। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और इन गैसेस का हम पे प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मेरे बेटे, हमारे पास अगर जमीन पे एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल पे मेजर किया गया था, वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट आ जाता है, लेकिन आपको बता देता हूं 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम दूसरा यूनिट प्रेशर का लेते हैं, वो क्या लेते हैं मेरा बेटा, पास्कल। मर्करी बैरोमीटर, बैरोमीटर कहते हैं जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल का इस्तेमाल करते हो, मैथ को मेजर करने के लिए बैलेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं, बैरोमीटर। अब मेरे बच्चे, बैरोमीटर से सी लेवल पर, अब देखो सी लेवल ही सबसे ज्यादा ग्राउंड लेवल हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं नीचे जा सकते। सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 101,300। मतलब 101 को इकट्ठा बोल रहा हूं ताकि याद रहने, 101,300। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी लिख दूं तो ये बनता है मेरा बेटा 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ 1 2 3 4 5। साइंटिफिक नोटेशन के लिए लास्ट जहां डेसिमल पॉइंट नजर ना आ रहा हो, लास्ट में होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 5 डिजिट क्रॉस करके गए तो 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसके साथ पास्कल का यूनिट लिख लें। तो सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इतनी है, मतलब हमें स्टैंडर्ड मिल चुका है कि यहां पे मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, इससे ऊपर जाऊंगा वैल्यू हमेशा कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। ये चीज क्लियर आ गई मेरा बेटा। तो जिस बैरोमीटर से आपने ये वैल्यू मेजर की है, इसी तरह की स्केलिंग करके हम दूसरी वैल्यूज भी इस पे मेजर कर सकते हैं। इसके बाद वाला टॉपिक मेरा बेटा हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही आता है, उसकी मेजरमेंट आती है जिसे हम बैरोमीटर कहते हैं। लेकिन फिलहाल आपके अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस या अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो चीज बनती है वो यही थी कि प्रेशर एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेशर। तो दोबारा से मेरी जान में इसको रिवाइज कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रेशर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारी जो हवा है, जो लोग सो रहे हैं मेरा बेटा कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए बोर्ड पे ध्यान दे दें। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड द प्रेशर ऑफ दीज गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर, हमारी पूरी सराउंडिंग को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अब मेरे बेटे, मैंने एग्जाम्पल दी, जिस तरह समंदर में जितना आप डेप्थ में मौजूद होंगे, पानी का उतना ही ज्यादा प्रेशर आप पे होगा, और जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाएंगे ये प्रेशर कम होता जाएगा। सिमिलरली जो गैसेस का प्रेशर है, हवा का जो दबाव है, वो भी सी लेवल की तरफ जाते हुए बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड मतलब हाइट की तरफ जाते जाएंगे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। और दो इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दे आर कॉल्ड बैरोमीटर्स। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो एक मर्करी बैरोमीटर। जिस तरह मर्करी थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह का एक स्केलिंग के लिए हमारे पास कौन सा बैरोमीटर है, मर्करी बैरोमीटर। क्या मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सी लेवल पर जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू हो सकती है, तो ये एक्सटेंडेड वैल्यू बताएगी कि 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर पास्कल, ये प्रेशर होता है समंदर की सतह पे जहां पे मैक्सिमम वैल्यू है। इससे जब ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो गैसेस का प्रेशर उस सी लेवल के मुकाबले में कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। अब मेरी जान, ये दो टॉपिक थे जो कि आज हमें करने हैं। इससे ऑनवर्ड ये लेक्चर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। इसके बाद अब मेरी तो यही कोशिश है कि जो भी आपके 15 या 20 दिन आते हैं, उस दिन के अंदर आपका ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। सो विश यू गुड लक। अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं।
और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एमएम नज़ीर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।